नमस्कार दोस्तों, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्यों है जानना इसे हमारे लिए जरूरी? क्या होगा इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर? कैसे सोसाइटी को ये रिशेप कर रहा है? क्या होगा इसके फ्यूचर में पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम? जानेंगे इस वीडियो में इसके रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक इंटेलिजेंस ही है, मगर ये बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। ये आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन द्वारा इनपुट देकर बनाई है। इसकी खास बात ये है कि ये इंसानों जैसा थिंक करने की कैपेबिलिटीज रखती है। इतना ही नहीं, ये ह्यूमन एक्सप्रेशन को शो करने के साथ उनसे बातें भी करती है। ये एआई के इवोल्यूशन के इन शॉर्ट में बात करें तो बड़े तौर पर कहे तो इसकी डेवलपमेंट अराउंड 1940 टू 1956 में शुरू होती है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म 1955 टू 1956 में जॉन मैकार्थी एंड मार्टिन मिन्स्की और भी कुछ नाम है इन्हें द्वारा सबमिट किए 2 मंथ 10 मैन स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रपोजल में फर्स्ट टाइम में एग्जिस्ट में आती है और यही से एक नए फील्ड यानी एआई का जन्म होता है। ये एआई को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसमें एआई एक सिंगल टास्क या एक सेट नंबर ऑफ टास्क तक ही लिमिटेड है। IBM डीप ब्लू चेस प्लेइंग कंप्यूटर 1997 के ईयर में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव को चेस प्लेइंग कंप्यूटर ने हरा दिया था। अप्लायंसेस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्ट्रीमिंग ऐप ये कुछ इसके एग्जांपल है। सेकंड है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें एआई मल्टीपल थिंग्स करता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उससे कई गुना ज्यादा और उससे कई गुना स्पीड से मल्टीपल टास्क एक साथ कैरिड आउट कर सकते हैं। अभी जो चल रहा है सबसे एडवांस वर्जन जिसे हम सब चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं, ये इसी का पार्ट है। इंडिया की फर्स्ट ह्यूमनॉइड एंकर सना भी कुछ ऐसी ही है। थर्ड और सबसे लास्ट कैटेगरी है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यह कैटेगरी लिटिल स्कैरी है बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पास करते हैं। उनको उनका खुद का ब्रेन डेवलप होता है। इसे सबसे खतरनाक कैटेगरी कहा जा सकता है। इसमें रोबोट्स एआई खुद इतने पावरफुल बनते हैं कि उन्हें इंसानों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इंसानों पर अपना हक जताने की ही नहीं बल्कि इंसानों को अपना सर्वेंट बनाने की पॉसिबिलिटी को हम अपोज नहीं कर सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कुछ नॉर्मल एडवांसमेंट नहीं है, मगर एआई के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। न्यू एआई टूल्स और न्यूज मीडिया चैनल जैसे कि इंडिया की फर्स्ट ह्यूमनॉइड एंकर सना। इसके सिवाय डिफेंस सेक्टर में भी किलिंग रोबोट्स और आर्म्स ड्रोन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। न्यू एआई टूल्स या चैट जीपीटी के मोस्ट फंडामेंटल एबिलिटीज की बात करें तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि राइटिंग टेक्स्ट, ड्राइंग इमेजेस, कंपोजिंग म्यूजिक, राइटिंग कोड, पासिंग एग्जाम एक्सेट्रा। इसके सिवाय एआई के और भी कुछ सोसाइटी को यूजेस है। एआई के फील्ड के एक्सपर्ट जॉफ्रे हिंटन इन्होंने कुछ इसके एप्लीकेशन का जिक्र ऐसा किया है। You can make better nanotechnology for solar panels. You can predict floods. You can predict earthquakes. You can do tremendous good with this. इसके बावजूद एआई ने हमारे सामने बहुत कुछ सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि क्या एआई एथिकल है? क्या एआई को कंट्रोल करने में हम लेट तो नहीं हुए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या असल में एआई को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अब हम जानेंगे एआई की कुछ पॉसिबल थ्रेट जैसे कि एआई बायस, पोलराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। इस पर फेमस हिस्टोरियन युवल नोह हरारी कुछ ऐसे कहते हैं, like deep faking people's voices and images, like drafting bills, finding weaknesses both in computer code and also in legal contracts and in legal agreements. But perhaps most importantly, the new AI tools are gaining the ability to develop deep and intimate relationships with human beings. Each of these इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह एआई कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकता है
जैसे कि टर्की ने मैन्युफैक्चर किया हुआ कार्गो 2 ड्रोन किसी भी ह्यूमन कंट्रोल के बिना फाइट कर सकता है, लेकिन इसमें मिस डायरेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये ड्रोन अपने ही सोल्जर पर अटैक कर सकते हैं। किलर रोबोट्स, ये रोबोट्स वार में यूज किए जाते हैं, पर इनकी भी कुछ ऐसी ही हालत है, ये बायस होकर अपना टास्क कैरिड आउट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा। इसमें रोबोट ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाता है, और वो भी अपने ही ट्रेनर पर गोली मारकर। हालांकि वो गोली गलत डायरेक्शन में लगती है। इससे हम ही नहीं तो बड़े बड़े टेक माइंड्स भी वॉरिड है, जैसे कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनिक। इन्होंने कहा है कि एआई डेवलपमेंट कुछ 6 महीनों के लिए रुकनी चाहिए। इसके सिवाय 27,000 से भी ज्यादा टेक माइंड्स ने एक ऑनलाइन पिटीशन साइन की है, जिसमें ओपन एआई को ChatGPT पर रिसर्च रोकने के लिए कहा गया है। तब तक जब तक कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल डेवलप नहीं होते हमारे वर्ल्ड में, स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क और अन्य टेक लीडर्स ने एआई को पॉज करने की इच्छा जताई है कि यह कहकर कि इससे सोसाइटी को रिस्क है। जॉब्स के बारे में बात करें तो कुछ जॉब्स कम हो सकते हैं डेफिनेटली, मगर कुछ एआई रिलेटेड हाई स्किल वाले इंक्रीज भी हो सकते हैं। इस पर ओपन एआई के CEO सैमुअल अल्टमैन यानी ChatGPT के फाउंडर, इनकी राय कुछ ऐसी है। The jobs change a lot. Some jobs even go away, and I'm sure we'll see a lot of that here. Significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी सर्टेनिटी नहीं है जॉब्स को लेकर, मगर फ्यूचर में हमें बहुत एडवांस स्किल की जरूरत पड़ेगी। इन सबसे खतरनाक एआई के और भी कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक लीडर्स। इससे आप सुने, ये खुद ChatGPT के फाउंडर सैमुअल अल्टमैन की कांग्रेस में हुई क्वेश्चन आंसर की क्लिप है। My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. इसके सिवाय आप जॉफ्री हिंटन के विचार देख सकते हैं, जिन्हें एआई के गॉडफादर कहा जाता है। ये कुछ ऐसे कहते हैं, which is the risk of superintelligent AI taking over control from people. Believable that humanity is just a passing phase in the evolution of intelligence. इससे इन्हीं का सीधा ओपिनियन है कि ये न्यू एआई टूल्स सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, ये ह्यूमंस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ सकते हैं, और इस एआई एज में ह्यूमैनिटी को कोई जगह नहीं होगी। अब सवाल उठते हैं कि एआई जिस स्पीड से डेवलप होता जा रहा है, उस स्पीड से हम उसे रेगुलेट कर सकेंगे, या हमारे पास चालू स्थिति में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिटी या लॉ उसे रेगुलेट करने के लिए एग्जिस्ट करती है। चलो अब हम इसे जानेंगे कुछ विस्तार से। हमें एआई के रिस्क को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेफ्टी फ्रेमवर्क होना चाहिए, मगर अभी तक कुछ ऐसा सेफ्टी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट पे नहीं है जो सभी कंट्रीज पर बाइंडिंग हो। हमें सबको, स्टेट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टेक माइंड्स को इस पर कोऑर्डिनेट होकर काम करना चाहिए, जो कि होता नहीं दिख रहा। इसका एग्जांपल है, जब यूएन ने यूएस को किलर रोबोट्स को रेगुलेट या बैन करने को कहा, तब यूएसए ने इसे रिजेक्ट किया। इसकी जगह यूएसए ने कुछ खाली कोड ऑफ कंडक्ट अपने गाइडलाइन में जारी किया। इससे हमें पता लगता है इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की कमी है। मगर खुशी की बात यह है कि इस एआई को रेगुलेट करने के ग्लोबल रेस में चाइना सबसे आगे होता दिख रहा है। चाइना ने एआई के ऑल फॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया है। इसमें कंपनी को उनके एआई के नए प्रोडक्ट रजिस्टर करने होंगे। चाइना ने इस लॉ को प्रपोज करने के पीछे उन्हें डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट वैल्यू को प्रिजर्व करने का रीजन बताया है। चाइना ने अपना अथॉरिटेरियन ओरिजिन होने के बावजूद यह एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। वर्ल्ड को इससे कुछ सीखने की जरूरत है। जो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं,
उनको इस पर विचार करना चाहिए। इसी को आगे लेकर यूरोपियन यूनियन अपने यूरोपियन एआई एक्ट पर काम कर रहा है। यह एआई सिस्टम को रेगुलेट करने वाला वेस्ट में फर्स्ट एक्ट होगा। इस एक्ट का प्राइमरी फोकस रूल्स को मजबूत बनाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, ह्यूमन ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। अब इंडिया की बात करें तो स्पेसिफिकली एआई को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अभी जो प्राइवेसी रिलेटेड केसेस या मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एआई एक्ट 2000 में ही वो सब केसेस गवर्न होते हैं। इंडिया को भी अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए या इसे बढ़ावा देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की जरूरत है। हालांकि इंडिया ने 2018 में अपनी एआई के ऊपर एक नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज की है। एआई एक दो धारी तलवार है, इसमें गुड भी है और बैड भी है। हम इसे कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, लेकिन इसे रेगुलेट करने के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन यह हमें कोई डिस्ट्रक्शन होने से पहले करना चाहिए, वरना यह करने में कहीं हमें देर ना हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करो।